इसी बीच में प्रोक्योरमेंट का अपने आप में एक बड़ा विषय, किसान की प्रोक्योरमेंट 75 लाख मीट्रिक टन ये गेहूं हमने खरीदा, 1800 परचेज सेंटर्स और मंडियां उनके माध्यम से, और ऐसे ही 7.5 लाख मीट्रिक टन सरसों ये हमने खरीदी है। निर्विघ्न सारा काम लगभग पूर्ण हो चुका है। 1-2 दिन पेमेंट, जो कुछ पेमेंट्स लेट ज़रूर हुई, लेकिन वो भी व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से थोड़ा सा देरी हुई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी जितनी पेमेंट लोगों की बची है किसानों की, वो सब उनको पहुंच जाएगी। जहाँ तक उद्योग का विषय है, इंडस्ट्री, इसको भी सुचारू ढंग से हमने यानी चलाया है, पूर्ण किया है। इसके जो प्रतिबंध थे वो समाप्त किए हैं, और लगभग 50,000 जो छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे इंडस्ट्री हैं, चाहे उसमें व्यावसायिक संस्थान हैं, सब मिला करके 36 लाख लोगों को काम करने के लिए परमिशन ये दे दी गई है। अब सभी इंडस्ट्रीज प्रयास हमारी ओर से यानी सरकार की ओर से तो खोल दी गई हैं, उनके अपने कारणों से अगर कोई को कमी होगी तो उसको अपना पूरा करेंगे, लेकिन हमने इतने लोगों को और काम में दिया है। जहाँ तक एक मज़दूरों की कठिनाई जो आई थी, उस मज़दूरों की कठिनाई को भी हमने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, चाहे खेती के मज़दूर थे, चाहे इंडस्ट्री के मज़दूर थे, जो लोग घर जाना चाहते थे, उनको अपनी व्यवस्थाओं से हमने लगभग यानी 3.5 लाख लोगों को 96 ट्रेन्स, 5500 बसों के ट्रिप्स, ऐसे हर प्रांत के लिए जहाँ की आवश्यकता थी उन प्रांतों को भेजा, और ये अपने पास से पैसा खर्च के भेजा है। हालांकि बहुत प्रांतों की ओर से, खास करके अगर मैं बिहार की बात करता हूँ, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का पत्र आया कि हम इसमें पैसे का योगदान करना चाहते हैं। हमने तुरंत कहा कि नहीं, ये मजदूर जो यहाँ काम करते थे, इनका हरियाणा निर्माण में भी अपना एक योगदान है, और आखिर हरियाणा का मजदूर हो या कहीं देश में किसी और प्रांत का मजदूर हो, हम उसमें अंतर नहीं समझते हैं। कारण क्या कि आखिर हरियाणा के निर्माण में ये लोग काम करते हैं। देश हमारा एक है, हम एक देश के वासी हैं। खास करके संकट के समय हमें इस प्रकार से ये छोटे दायरे समाप्त करके संकट में एक दूसरे का सहयोग, साथ सहायता करनी चाहिए, वो हमने किया है। हमारे अपने लोग थे इसलिए हमने किया है, हमने किसी पर एहसान नहीं किया है। तो मैंने पत्र का उत्तर भी इसी बात को लेकर के दिया था कि हमारे अपने भाई हैं, बंधु हैं, इसलिए इनकी सहायता करना ये हमारा फ़र्ज़ है। ये काम भी हमने उसमें पूरा किया है। शिक्षा का जहाँ तक विषय है, शिक्षा के संबंध में चूँकि डिस्टेंसिंग के कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में विद्यार्थी बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावधान किए हैं। जो परीक्षाएं रह गई थी, उन परीक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की योजना बन गई है, लेकिन बिना परीक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत आवश्यक जो परीक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी, अन्यथा सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है। और शिक्षा भी कैसे हमारा शिक्षा का सिस्टम सुधरे, हम अभी से नहीं बल्कि जब हमारा बजट सेशन था तब से आपने देखा होगा कि हमने शिक्षा के सुधार के लिए इस बार बजट में खूब बढ़ोतरी की थी।